इस वक्त संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं और फिलहाल इस बैठक को वो संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। 9:30 बजे के करीब ये बैठक बुलाई गई थी। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, क्या आपके पास खबर है बैठक में संबोधित भी कर सकता है प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि आज एक बेहद अहम बिल पर चर्चा भी होनी है। कांग्रेस कह रही कि वो भी साथ है और कई और विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि साथ है, वो चर्चा में भाग लेंगे। बिल्कुल सचिन, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर संबोधित करेंगे और हर बार जिस तरह से संसद की कार्रवाई जब भी चलती है, जो भी सत्र होता है, उसमें मंगलवार को 9:30 बजे बैठक होती है दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों की, और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आज भी करेंगे क्योंकि ये आखिरी बैठक है मानसून सत्र की, क्योंकि 13 तारीख को बैठक का समापन होना है, सत्र का समापन होना है। तो प्रधानमंत्री इसमें जाहिर सी बात है, जिस बिल का आपने जिक्र किया, ये पिछली बार भी उन्होंने इसका जिक्र किया था सांसदों को संबोधित करते हुए कि न सिर्फ ये संसद से पारित होगा, बड़ा बिल है, बल्कि आप अपने राज्यों में, अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर बताइए कि मोदी सरकार या उनकी सरकार ने या आपकी सरकार ने ओबीसी के लिए क्या क्या किया, कदम उठाए हैं, किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, वैक्सीन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन रहता है और आपने देखा होगा कि पिछले बार उन्होंने अमृत महोत्सव के अवसर 75 साल के अवसर पर सांसदों को क्या क्या निर्देश दिए थे कि 75 गांव में जाना है, 75 घंटे रहना है। तो प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि सांसदों को एक तो कनेक्ट किया जाए, सरकार की योजनाओं के साथ उनसे जोड़ा जाए और इन योजनाओं को जो भी सांसद हैं अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर तरह से लोगों के बीच में लेकर जाएं, जिससे कि सरकार की छवि भी सुधरे और लोगों को उन योजनाओं की जानकारी भी हो। हालांकि पिछले बार प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया था और हो सकता है कि इस बार भी ले कि पूरे सत्र को जैसे बर्बाद कर दिया गया हंगामे के कारण से, लेकिन ओबीसी बिल पर जिस तरह से विपक्ष और कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करने का फैसला लिया है, ये उनकी सियासी मजबूरी भी रही है, क्योंकि ओबीसी बिल पर अगर समर्थन नहीं करते तो मोदी सरकार या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं ये प्रचारित करती कि ओबीसी के खिलाफ है और राज्यों को जो अधिकार दिया जा रहा है उसके खिलाफ है। कई राज्यों में ऑपोजिशन की सरकार है, तो मजबूरी में कांग्रेस हो या दूसरे दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र, अगर जैसे ही और डिटेल सामने आती है आपसे और हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.